तो 15वां नियम हमारा ये है कि जो साथी को हमने शामिल किया है हमारे साथ, जिस फ्रेंड को, जिस रिलेटिव को, जिसको भी शामिल किया है हमारे साथ में, या आपकी टीम के साथ में हुआ ऐसा मान लो, तो शामिल होने के 3 दिन के भीतर भीतर उनके समूह की शुरुआत हो जानी चाहिए। लिख लीजिए, 3 दिन के भीतर नए साथी के समूह की शुरुआत। कोई भी कारण आ रहा हो, कुछ भी बात आ रही हो, तो आपको शुरुआत तो करनी ही करनी है। यानी उसका ग्रुप स्टार्ट हो जाना चाहिए, परिणाम ही परिणाम को आकर्षित करते हैं। ये 15 नंबर है। 16 नंबर पे आ जाते हैं। नए साथी को साथ में रखकर सिखाने की शुरुआत करना। जनरली हम क्या करते हैं कि नया मान के और उसको बिल्कुल साइड में बिठा देते हैं, या ऐसा मानते हैं कि अभी तो नया है, कुछ नहीं करेगा। ये हमारी मान्यता गलत है। नए बहुत जल्दी सीख सकते हैं, क्योंकि वो तो खाली है, वो नए हैं, फ्रेश है। पुराने को जरूर दिक्कत आती है कि उन्होंने आधा जो पुराना सीखा हुआ है वो बाधा प्राप्त करता है। पर नए को पहले दिन से ही सिखाने की शुरुआत कर देनी है। यानी अगर उनका फॉर्म फीडिंग भी करना है तो प्रयास करो कि आप उन्हीं से करो, उनके हाथ से। भले हेल्प कर दो, कुछ पूछना है बता दो, पर कराओ उन्हीं के हाथ से, और वहीं से उनको शुरू करो। अगला जब उनकी टीम से मिलना है तो उनको साथ में लो और कुछ गतिविधि करवाना उनसे शुरू कर दो। जो भी, जो प्रोडक्ट टेस्ट ही करवाना है, कि परचेज करवाना है, कि तुलनात्मक किट दिखाना है, जो भी उनसे हो सकता है, पर कुछ न कुछ उनसे करवाना शुरू कर देना है। और धीरे धीरे उनको जिम्मेदारी देना शुरू कर देना। तो ये सिखाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। काम का काम, सिखाने का सिखाना। पर ये ख्याल रखें, पहले दिन से हो जाना चाहिए। पहले, या जब भी हो शुरुआत होती, पहले दूसरे जो भी है, पहली गतिविधि से, पहले दिन से, शुरुआत से। कई बार क्या हम होते हैं कि ज्वाइनिंग हो गई, तो ज्वाइनिंग होने के बाद ऐसा समझते हैं कि बस सब कुछ हो चुका है, और अभी तो ये नए हैं, उनको बोलते हैं आप तो बैठ जाओ, या साइड में छोड़ देते हैं, फॉर्म भी हम बीट कर देंगे, आप नहीं कर पाओगे, और बस। तो धीरे धीरे क्या होता है, उनका अंदर एक गलत कल्चर और गलत माइंड सेट बन जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जो भी मैक्सिमम उनसे हो सकता है वो सब करवाना। थोड़ी गलती होगी, होने दो। कोई समस्या बन रही है तो आप सुधार कर लेना, अन्यथा गलती हम भी तो कर रहे हैं। तो गलती से नहीं घबराना है। गलत करके इंसान सीखता है। तो आपको पता चलेगा, उनको पता चलेगा कि ऐसा नहीं करना, ऐसा करना। तो साथ में रख के सिखाने की शुरुआत करनी। पर उसमें एक मनोवैज्ञानिक तरीका इस्तेमाल करना है। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत अनकंफर्टेबल हो जाए, बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस करने लग जाए। एक आनंद के साथ, एक प्रेम के साथ, एक एक बहुत मोटिवेशन के साथ ये क्रिया होनी चाहिए। तो इसका सारा लाइन टू लाइन में नहीं बता सकता हूँ। ये साइंस आपको पकड़ने की, हर तरह के मिलेंगे आप, एक जैसा नहीं होगा। कोई खुद से बोलेगा कि नहीं, मुझे बहुत जल्दी सीखना है। कोई बोलेगा मैं थोड़ा सा, मैं तो अभी नहीं हूँ, ये हूँ। तो आपको कहना है कि मेरे को भी पहले कुछ भी नहीं आता, मैं कौन सी कोई बचपन से थोड़ी करती हूँ। पर ये आरसीएम है इतना प्यारा, आप धीरे धीरे सब कुछ आ जाता है आसानी से। जो भी वाट एवर जो सिचुएशन बनती है, उसको आपको हैंडल करना आना चाहिए। ये इस पॉइंट को अगर आप मामूली समझ रहे हैं तो दिमाग में से बिल्कुल हटा दीजिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आप टीम तैयार नहीं करेंगे समय पर, तो आगे आपकी सारी बाधाएं ही बाधाएं हैं। सारी बाधाओं का आप निमंत्रण दे रहे हैं। अच्छी टीम, अच्छे लर्नेड अभियान प्रचारक होना बहुत जरूरी है। तो साथ में रखकर सिखाना, और मैंने जो बताया वो सब बातों का ध्यान में रखना। तो अब आ जाता है हमारा 17वां नियम। 17वां नियम, साथ में रखकर तो सिखाना ही है, लेकिन अकेले साथ में रहने से सब कुछ सीख जाएंगे और सब कुछ हो जाएगा, वो नहीं। आपको एक कोर्स और चालू करना है, चाहे उसको ज्ञान केंद्र कहे हो,
या और कोई व्यवस्था, आपसे जो भी व्यवस्था होती है ज्ञान केंद्र में भी व्यवस्था कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, बहुत बढ़िया है। नहीं हो पा रही किसी वजह से, आप घर में बैठे हैं, उनके घर में बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, सेंटर पे बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, और कुछ प्रैक्टिस कराए, कुछ चीजें उनकी तैयार कराए, जैसे उनका किट तैयार करवाना, तुलनात्मक चीजें तैयार करवाना, प्रोडक्ट टेस्टिंग वगैरह, वीडियो वीडियो तैयार करना उनके मोबाइल पे उनका, ये सब चीजें कराना, बोलने का अभ्यास कराना, जैसे आप ये 1 PM में अभ्यास कराते हैं, मैं बहुत मुझे अच्छा लगता है ये अभ्यास का तरीका। थोड़ा आप विषय भी दोगे तो और भी अच्छी प्रैक्टिस यहाँ हो सकती है। अपन जो अभी क्या करते हैं, बिना सब्जेक्ट के बुलवाते हैं, फिर भी बहुत अच्छा लाभ है इसका। लेकिन आप थोड़े थोड़े सब्जेक्ट दे दो कि भाई अभियान प्रचार की ये वाली लाइनों की कल प्रैक्टिस करके आइए, कोई ये पार्ट बोलो, कोई ये पार्ट बोलो, तो धीरे धीरे क्या, और तो यहाँ भी ऐसा ही ज्ञान केंद्रों के माध्यम से भी करना है। ये सिखाने का जो काम है ना, ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि अगर हमें हिंदुस्तान के घर घर में पहुंचना है तो आप अकेले पहुंच जाओगे क्या? मुझे नहीं पहुंच सकते ना। और हमें काम तेज करना है या धीरे करना है, जो स्पीड चल रही है वो बहुत है या बढ़ानी है। तो सवाल सारे पॉजिटिव है कि यस 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 ऐसा करना है। तो इन सब के लिए चाहिए सेना, इन सब के लिए चाहिए टीम। तो आप पर भी बोझ भी नहीं बनना चाहिए इतना कि अब मैं करूँ तो होवे नहीं तो नहीं होवे। ऐसा, ये स्थिति अच्छी नहीं है, ये बिल्कुल अच्छी नहीं है कि मेरे बिना होता ही नहीं। ये तो आपने अपने आप को पंगु बना दिया, मतलब आपका तरीका ही रॉन्ग था कि आपको ऐसा कहना पड़ता है कि क्या करूं, मेरे को टाइम नहीं है, मेरी वजह से आज नहीं हो सकता है, 3 दिन में हम नहीं कर सकते। ये सब कारण क्यों आते हैं? क्योंकि आपके पास टीम नहीं होती। तो ये दोनों नियम है, सिखाना का एक रवैया रखना है, और अलग से प्रैक्टिस भी करवानी है, अलग से चेक भी करनी है, अलग से एग्जाम भी लेना है, अलग से अभ्यास भी करना है, हौसला अफजाई भी करना है, मोटिवेट भी करना है। वो सारी बातें लगातार होनी चाहिए। हाँ, मैं भी मान सकता हूँ और ये सत्य भी है कि हम अगर 10 को सिखा रहे हैं तो 10 ही सेम टाइम में वैसे का वैसे ही सीखेंगे, ये तो दुनिया में कहीं भी नहीं होता है। लेकिन हम एक अच्छा प्रयास करेंगे, बढ़िया से सिखाएंगे, जो बहुत ढंग से करेंगे, हो सकता है उनके 10 में से 5 अच्छी सीख पाए, थोड़ा उनसे कम जोर लगाएंगे, हो सकता है 2 ही सीखे, हो सकता है। और बिल्कुल हम लापरवाही बरतेंगे तो हो सकता है कोई नहीं सीखे। एक तो ये औसत का सिद्धांत है। दूसरा औसत का सिद्धांत और है, हो सकता है आप 10 में से कोई भी, ऐसा कोई बैच या ऐसी कोई आ गई कि वो कोई भी उतना डेवलप हो ही नहीं पा रहा है, तो आपको निराश नहीं होना कि यार बहुत कोशिश करते हैं लेकिन कोई सीखता नहीं। आप चालू रखो अपने काम को, तो आपको हो सकता है अगले वाले बैच में बहुत बढ़िया मिल जाए, उसमें भी नहीं मिले तीसरे वाले में मिल जाए। तो ये औसत के सिद्धांत को हम प्रकृति हम भगवान नहीं बन सकते। हमारा काम है कर्म करते रहो, एक दिन जरूर आपको सफलता मिलेगी, आपको जरूर अच्छी टीम मिलेगी, और ये करते रहो। अब आपका और हमारा क्या परिचय है? आरसीएम चला 2000 में, और बहुत सारे प्रॉब्लम आए, नहीं चले, नहीं हो रहा, सब कुछ होता है जो आपके साथ होता है वो मेरे साथ भी हुआ। लेकिन बढ़ते गए, कारवां बढ़ता रहा, और आज आप जैसी बिल्कुल कल्याणी जी जैसी, समायासना जी जैसी, कल्पना जी जैसी कि मतलब नाम तो मैं कितने लूंगा, लेकिन ये आया ना, हुआ ना, ऐसे ही होता है। तो हमें अपने काम को नहीं रोकना है, उसी सिस्टम से, उसी नियमों से। ये बहुत जरूरी चीज है। वैसे 21 नियम में सारे ही बहुत जरूरी है, लेकिन ये इसलिए मैं ज्यादा जोर दे रहा हूं, अक्सर कर मेरे पास जो इसका फीडबैक आया है, इसका जो रिप्लाई आता है, तो बोलते हम 3 दिन में इसलिए नहीं मिल पाए कि मुझे समय नहीं था। कि मैं कल भी बोला ना, नहीं बहुत रिसर्च की हुई है सब चीजों पे। नियम क्या कहता है? आपके पास समय नहीं है, आपकी कौन पूछ रहा है आपको? आपकी जरूरत क्या है? धरती किसी के एक के भरोसे चलती है क्या? समय नहीं है, ये कोई जवाब नहीं होता। आप ये बोलो कि मेरे पास टीम नहीं, कारण तो वो है, और कारण बोले मेरे पास, अरे भैया आपके पास समय भी होगा,
तो आज एक ज्वाइनिंग हुई है, कल 100 होगी, कल 1000 होगी, 5000 होगी, तो क्या सबको आप संभाल लोगे क्या? तो ये सारी जो फीडबैक आते हैं, तो ये बहुत दिक्कत आती है कि हम सिखाने को, क्योंकि अभी तक ऐसा किया नहीं है ना कभी। अभी तक किया ही नहीं, हमने सिखाने की क्रिया को महत्वपूर्ण माना ही नहीं। और नया हूं, नया हूं, नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं, ऐसा रटा दिया सबको कि रोज सुन सुन के वाह मस्त हो गए कि मैं तो नहीं हूं। 6 महीने बाद भी बोलती मैं नहीं हूं, 3 महीने बाद भी नहीं हूं, और कोई कोई तो 8 साल बाद भी बोलता है कि मैं अभी नहीं हूं। अब इसका क्या है? अगले नियम पे चलते हैं। अगला नियम का नंबर है 18। देखिए, आप बहुत कोशिश करेंगे, बहुत विजन दिखाएंगे, बहुत सिखाने का प्रयास करेंगे, आप हर तरह का प्रयास करेंगे, लेकिन एक बड़ी पाठशाला और है, वहां भेजोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। और उस पाठशाला का नाम है गुरुकुल, आरसीएम गुरुकुल। तो उन नए साथियों को आरसीएम गुरुकुल में शामिल करो, तो काम पक्का, फिर पक्का है। क्योंकि वहां एक रिसर्च आधारित सारी बातचीत होती है। सूरज की गर्मी तो सूरज ही दे सकता है, हम दिया जला के सूरज की गर्मी नहीं प्राप्त कर सकते। उसके लिए सूरज के पास ही जाना पड़ेगा। तो ऊपर वाले के द्वारा दी हुई एक व्यवस्था है, एक जो भी है चेतना है, ऊपर वाले की कृपा है, आशीर्वाद है, जो भी है, पर आपको आरसीएम गुरुकुल में जरूर शामिल करना चाहिए। अब आपको पुराने जो है वो तो, उनके पास तो बहाने बहुत इकट्ठे हो चुके हैं, पर नए को तो शुरू से ही आप बीज डालिए कि उसके बिना, अगर आपको बहुत श्रेष्ठ करना है और आपको जीवन का संपूर्ण आनंद लेना है, जीवन का संपूर्ण आनंद लेना, और आप लाइफ को अगर नजदीक से देखना चाहते हैं, तो आप आरसिम गुरुकुल को जरूर ज्वाइन कीजिए। इन स्पेशल केस में मान लो टाइम वाइम का कोई इश्यू हो तो कोई बात नहीं, आप यूट्यूब तो देख सकते हैं, पर वो नियम से देखना पड़ेगा। यूट्यूब में देखने का भी टाइम फिक्स कीजिए कि अब ठीक है, सुबह 6:30 से 7:30 टाइम नहीं मिल रहा है किसी कारण से, क्योंकि जरूरी जिम्मेदारियां होती है महिलाओं को। तो मैं वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप तो बच्चों को स्कूल भी मत भेजिए, पति का टिफिन भी मत बनाइए। हालांकि उसके भी व्यवस्था है, वो तो बहुत छोटी चीजें हैं, उसके लिए तो आप कुछ भी किसी को भी रख सकते हैं, लेकिन जो चीज आप छोड़ रहे हैं ना, वो बहुत अनमोल है। पर वो तो खैर जिसकी इच्छा होती है उसके पास तो सब कुछ होता है, वो सब कुछ कर लेता है। फिर भी मैं भी थोड़ा सा रियायत आपको दे देता हूँ। पर अगर यूट्यूब पे ही देखना है ना, तो उसका फिक्स टाइम करना पड़ेगा। अदरवाइज रिसर्च ये कहती है, यूट्यूब में देखने वाले एक तो न तो सीरियसली देखते हैं और न रेगुलर देखते हैं, खूब छोड़ते हैं, खूब छूटता है उनसे, क्योंकि टाइम फिक्स नहीं किया। किसी दिन कौन सा देख लिया, किसी दिन कौन सा देख लिया, किसी बोलते गुरुकुल में क्या कोई खास बात, या फिर एक गलत फहमी में जीते रहते हैं कि हाँ गुरुकुल में तो मैं आता हूँ, मैं देखता हूँ कभी कभी। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी से कुछ नहीं होता है, संपूर्णता चाहिए। सबको आरसीएम गुरुकुल में शामिल करो। और मजबूरी वश आपको टाइम नहीं बैठता है तो यूट्यूब का फिक्स टाइम करो, या फिर आपके ग्रुप का एक सिस्टम बना के उसमें कोई अलग से जूम सेशन करके और आप सबको वो दिखाओ। 19वां नियम है क्वालिटी टीम बुक भरवाना। हाँ, वैसे तो आप थोड़ा नंबरिंग चेंज भी कर सकते हैं। 18 पे इसको कर दे क्वालिटी टीम बुक को, 19 पे गुरुकुल को कर दे, ताकि वो एजुकेशन एजुकेशन एक साथ आ जाए और वो गतिविधियां एक जगह आ जाए। 18वें नंबर पे आप क्वालिटी टीम बुक बनवाना, और 19वें नंबर पर आरसीएम गुरुकुल में शामिल करना, ऐसे लिख लीजिए। क्वालिटी टीम बुक कुछ भी नहीं है ना, बहुत इजी सा, बहुत छोटा सा कार्य है। तो उससे क्या होगा, अगर स्टार्टिंग से जैसे उनकी टीम शुरू होती है और आप उनसे भरवाना शुरू कर दोगे, मैं गारंटी से कहता हूं कि आप जो उनसे सिखाना और करवाना चाहते हो ना,
उसमें उसका 50% रोल आएगा क्वालिटी टीम बुक का। उनको उनको दिखेगा मेरी टीम कितनी बढ़ रही है, कौन खरीदी कर रहा है, क्या हो रहा है, इंटरेस्ट डेवलप होगा, उनमें जिम्मेदारी का भाव आएगा, उनको भी लगेगा। नहीं तो अभी अभी तो भगवान भरोसे है, कौन अप्लाइन करेगा तो करेगा, मैं तो अभी नया हूं या मैं भी नई हूं। काम बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, कॉलम वॉलम सब बने हुए हैं, केवल भरना है। और भरना भी कोई लाखों की संख्या तो नहीं भरनी है ना। शुरुआत होगी, मान लो 5 से शुरू हुई, 10 से शुरू हुई, तो 5 और 10 के नंबर और डेटा भरने हैं। फिर हर महीने जो बढ़ता है वो बढ़ते जाना है, थोड़े दिनों बाद तो उनकी टीम आगे बढ़ने लग जाएगी। जब तक उनका एक लेवल बढ़ जाएगा तो फिर ठीक है, पर तब तक तो ये सीखने में, जिम्मेदारी लेने में, सीरियस होने में, अनुशासित होने में, ये सब चीज में बहुत जरूरी है। और ये जो कंसिस्टेंसी छूट जाती है, ये जो निष्क्रिय हो जाते हैं, ये सब में भी आपकी हेल्प करेगी। आप कम से कम ये तो कह सकते हो कि आपकी टीम में ये 5 है, 7 है, 10 है, इनको थोड़ा आप फॉलो अप कर लेना। आपका नंबर नंबर सब नोट है, उनको भी लगेगा कि यार मेरा तो इनकम का तो साधन यही है, ग्रोथ तो इसी से आनी है, तो मैं तो देख लूं। तो आप जैसे प्रैक्टिस करवाते हो ना सुबह सुबह, तो आप अलग अलग सब्जेक्ट दो। भाई इनको आप क्वालिटी टीम बुक के बारे में बोलना है, इनको गुरुकुल के बारे में बोलना है, इनको 21 नियमों के बारे में बोलना है। तो बोलने का अभ्यास तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि वो तो जरूरी है। और ये तो मैं तो कहता हूँ और ज्यादा होना चाहिए। लेकिन सब्जेक्ट पे बोलने की प्रैक्टिस होने से और भी ज्यादा, तो टाइम भी हमारा को ही लगा और रिजल्ट भी बढ़ जाएंगे। तो 18वां हो गया, 19वां हो गया। 18वां तो क्वालिटी टीम बुक का हो गया और 19वां गुरुकुल में था। 20वां अब हम नजदीक पहुंच रहे हैं, किनारे की ओर आ रहे हैं, मंजिल की ओर। 20वां है तेजस बुनियाद और यूएलपी प्रोग्राम। अभी मैं इसमें उड़ान वीर वीरांगना वो नहीं लिखा रहा हूँ, वो आप फिर अपने आप जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी। लेकिन बेसिकली ये सबको, ये सबको तेजस बुनियाद सबको A to Z जितने भी साथी इस सिस्टम में आते हैं, और यूएलपी प्रोग्रामों का जितना भी अवसर मिल रहा है, आप सबकी पूरी टीम को आप उनमें शामिल करें, तो आपको जो बहुत सारे कार्य करने हैं वो सारे वहां हो जाएंगे। तेजस बुनियाद की वजह से जो चीजें थोड़ी बहुत आपने जो विकसित की है वो और ज्यादा अच्छी विकसित हो जाएगी, उनकी नॉलेज बढ़ जाएगी, प्रोडक्ट के प्रति अवेयरनेस बढ़ जाएगी। ऐसा ही यूएलपी प्रोग्रामों में तो पूरा एक विजन, कंपनी का सिस्टम, तो ये चीजें बहुत जरूरी है। ये सारे एक अच्छे से डिजाइन किए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आप जो आओ तो वो की वही बातें, वही कहानी, ऐसा नहीं है। एक सारा स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें रिसर्च आधारित डेवलप की हुई है। तो ये सबको इसमें शामिल करना है, ठीक है। 20वां भी हो गया, अभी 21वां भी आ जाते हैं। और ये सबसे भारी नियम है, और इसके बारे में मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, आपको ही ज्यादा करना है। बहुत सारे रिसर्च किए गए, मनोवैज्ञानिक रिसर्च किए गए, माइंड का एक मेमोरी सिस्टम का रिसर्च किया गया, भावनाओं का रिसर्च किया गया। तो ये सामने आता है कि आप किसी भी इंसान को कितने भी अच्छे माहौल में कितना भी अच्छा मोटिवेट कर दो, इंस्पायर कर दो, खूब उसको मतलब जबरदस्त कर दो, लेकिन एक मेमोरी सिस्टम ऐसा है कि वह धीरे धीरे डाउन होता ही होता है, किसी का भी। चाहे वो मैं हूं, चाहे आप है, चाहे कोई और है। आप अपने जीवन के पीछे झांक कर देखेंगे तो आप खुद याद करेंगे कि किसी दिन किसी विषय पर आप इतने मोटिवेट होते हैं। जैसे आप मान लो आपका कोई प्रोग्राम हो रहा है, एनिवर्सरी प्रोग्राम हो रहा है, कोई बड़ा सेलिब्रेशन प्रोग्राम हो रहा है, तो उस दिन जो ऊर्जा बनती है, क्या मेंटेन रह जाती है ऐसे? नहीं रहती है। वो सिस्टम है, वो प्रकृति की व्यवस्था है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें लगातार विभिन्न तरीकों से उनके संपर्क में रहना। तो इसका नियम का नाम यह है, लगातार संपर्क में रहें। लगातार संपर्क में रहना।
हमारा यही एक बहुत बड़ी चुनौती है। और यही रिसर्च आप भी करोगे तो आपको पकड़ में आ जाएगी ये रिसर्च। जस्ट एक पौधा लगाना और एक जस्ट एक एसोसिएट बायर को एक्टिव रखना, इसमें कुछ भी अंतर नहीं है। लेकिन क्योंकि पौधा हमारी आंखों के सामने है तो हमको नजर आता है कि ये सूख जाएगा अगर समय पर पानी नहीं देंगे तो, समय पर खाद नहीं देंगे तो, समय पे अदरवाइज जो भी ट्रीटमेंट देने हैं उसको नहीं देंगे तो ये सूख जाएगा। तो हम समय समय पर उसकी व्यवस्था करते रहते हैं। तो ये सेम वही है। एसोसिएट बायर को भी एक वृक्ष मानना है कि अगर हमने इससे संपर्क नहीं रखा। अच्छा क्या है फिर, आप संपर्क तो रखते हैं पर कई बार क्या होता है कि हम जब सब कुछ समाप्त हो जाता है तब हम याद करते हैं। हम बहुत सारी ऐसी लिस्टें बनाते हैं कि टर्मिनेट कौन है मेरी आईडी के नीचे मेरी टीम में। अरे टर्मिनेट की लिस्ट क्यों बना रहे हो? जो खरीद रहा है उसकी लिस्ट बनाओ। कोई गारंटी नहीं है कि जो जिसने अगस्त में खरीदा, जिसने जुलाई में खरीदेगा खरीदा, वो अगस्त में भी खरीद ही लेगा। आप ऐसा क्यों मानते हो? आप ये मानो कि जो खरीद लिया, लेकिन इस महीने की कोई गारंटी नहीं, अपने तो सबसे मिलते जुलते रहो। क्योंकि पहले भी ऐसा हो गया, मैं भरोसे में रह गई और बहुत सारे ने खरीदी करना छोड़ दिया। बहुत सारे डायमंड क्लब करते करते प्री डायमंड क्लब में आ गए, प्री करते करते ये आ गए, और कोई तो 50,000 का खरीदते खरीदते 500 पे रह गया। ये है ना, पीछे के अनुभव है ना, तो फिर समझ जाओ ना अनुभवों से। अनुभव ही तो सिखाते हैं, और कौन सिखाता है? तो अभी क्या करना है? अभी खरीदना कम नहीं हो, उससे पहले और मिलते रहो, जुलते रहो, प्रेरित करते रहो, सबसे संपर्क बना रहना चाहिए। अब अकेले मान लो कल्याणी जी है तो अब इनकी इतनी बड़ी टीम है तो कैसे संपर्क में रहे? मैं वो नहीं कह रहा हूं। सिस्टम से अपनी अपनी टीम में बांटे। कल्याणी को तो खुद को तो मान लो केवल 10 से संपर्क में रहना है, पर ये 10 से ये तो पूछे कि आपकी बताओ कितनों से कैसे संपर्क कर रहे हो, आप कैसे रख रहे हो। रिपोर्ट तो ले सकते हैं, ज्ञान तो दे सकते हैं, ऐसे करना है। तो ये एक सिस्टम होता है। हिरार्की सिस्टम से हम एक इंसान 1 करोड़ लोगों के संपर्क में भी रह सकता है, और एक इंसान पूरी दुनिया के संपर्क में भी रह सकता है। तो वो तो सिस्टम से होता है। तो वो कोई बहाने की बात नहीं है कि क्या करूं मेरी तो टीम बड़ी है। लेकिन ये हमारे यहाँ बहुत कमी है, बहुत ज्यादा। आप खुद ही सोच लो, आप खुद ही देख लो, जान लो। पता ही नहीं है मेरी टीम में ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अभी अपन छोटी टीम वालों की भी बात करें, कुछ ऐसा ज्यादा काम नहीं है, बहुत छोटी सी टीम है, 10 होंगे एक्टिव या 15 होंगे, 20 होंगे मान लो। तो 20 से तो आराम से संपर्क में रहा जा सकता है ना। लेकिन अब चूक कहाँ हो रही है? जिसकी टीम में 20 है वो तो हेडमास्टर, उसको तो पता ही नहीं कि ऐसा कुछ करना है। बोलता मैं तो नया हूँ। उसको क्योंकि ऊपर से नॉलेज ही नहीं दी जा रही है, जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है, सिखाया ही नहीं जा रहा है कि हमारे यहाँ तो क्या आते हैं, बस सेमिनार में आ जाओ, बैठो, ताली बजाओ, डायरी भरो, चले जाओ, आरसीएम चल जाएगा। तो उसको लग रहा है कि मैं आरसीएम कर रहा हूँ। गुरुकुल में भी आ रहा है, 1 PM में भी आ रहा है, 8 PM में भी आ रहा है, सेमिनारों में भी जा रहा है, उनकी सेमिनार आज वहां जाना है, ये सब जाना है। पर ये ज्ञान नहीं है कि मुझे मेरी टीम से संपर्क बना के रखना है। बताओ आप। ऐसा बहुत कुछ हो रहा है, आप सबको मेरे से ज्यादा अच्छी तरह से पता है। तो इसलिए नियम बनाए गए हैं कि नियम से क्या होगा, ये सारी चीजें व्यवस्थित होगी। अन्यथा आरसीएम क्यों छोड़ेगा, मुझे बताओ ना। ऐसा कोई बैड एक्सपीरियंस था आसिम का आता नहीं है, कोई प्रोडक्ट में मजा कम आता हो, ऐसा नहीं आता, कुछ भी नहीं होता। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारे, अब आप बोलोगे आरसीएम के प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे, सब कुछ अच्छा, लेकिन वो नेचुरल जो एक अरेंजमेंट है ना, कि इंसान थोड़े दिनों में वो भूल जाता है। आपका कितना ही अच्छा हेल्थ गार्ड ऑयल आया हो, आपकी कितनी अच्छी लिपस्टिक लगाई हो उन्होंने, कितनी भी अच्छी हो, वो कोई बहुत ज्यादा ऐसा केयर करके इतना सीरियस कोई नहीं होता दुनिया।
इसलिए आपको वो जो सिस्टम होता है फॉलो अप का, वो लगातार जारी रखना है। तो 21वां नियम हो गया, लगातार संपर्क में रहे। तो इस तरह से ये 21 नियम हुए हैं। आ, आसानी से ये सारे नियम लागू हो जाएंगे ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, बहुत बहाने आपको सुनने पड़ेंगे, आप खुद भी बहुत बहाने बनाओगे, सब कुछ होगा। हारना नहीं, रुकना भी नहीं। जब एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं ना, नए आविष्कार किए जाते हैं, ये क्या एक आविष्कार है ये। सक्रियता के 21 सुनहरे नियम आविष्कार है। किस चीज का आविष्कार है? नए भारत के निर्माण के हथियार का आविष्कार। ये नए भारत के निर्माण के लिए आविष्कार हुआ है, और कोई पर्पज नहीं है। तो आविष्कार ऐसे नहीं होते हैं, जल्दी से नहीं होते। अभी तो आपको ऊपर से नीचे से न जाने क्या क्या बाधाएं आने वाली है। हो सकता है आपके कोई सीनियर भी ये कहे कि कुछ प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। या उनको कोई ज्ञान ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई भी चैलेंज आपके सामने आ सकता है। लेकिन मेरे जैसे मजबूत बनो, इसके जैसे, मेरे जैसे, जो अपने उद्देश्य के लिए इतना अड़िग होता है कि दुनिया की कोई ताकत भी उसको हिला नहीं सकती। न किसी की बातों से मिसगाइड होना, न किसी की बातों से गुमराह होना, न कोई जिंदगी में बहाने खोजना, न रुकना, न थकना। जब सत्य है तो सत्य की राह पे चलते रहेंगे। ऐसे नहीं हो रहा है, अपने आप को बदलेंगे। फिर नहीं हो रहा है, फिर बदलेंगे। फिर नहीं हो रहा है, फिर बदलेंगे। आविष्कार तो ऐसे ही होते हैं। आविष्कार तो दीवाने ही कर सकते, सामान्य इंसान आविष्कार नहीं कर सकता। और ये आविष्कार ऐसा है नए भारत के निर्माण का, जो नहीं तो आज से पहले कभी हुआ है। और कौन कोई आगे करेगा ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इस आविष्कार से बड़ा इस दुनिया में कोई आविष्कार नहीं है कि जहाँ एक कंट्री को आप एक ऐसा कंट्री बना सकते हो जहाँ हो तो सिर्फ प्रेम, 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 भाईचारा। जहाँ हो तो सब मिलजुल के जिए, सब खुशियां बांटे। तो ये आविष्कार तो छोटा नहीं हो सकता है, ऐसे सस्ते में तो नहीं मिल सकता है। और ये जो 3 दिन का प्रोग्राम आपने लिया है, इसको टूल बना के इस्तेमाल करो। इसको एक टूल बना के खूब फैलाओ इसको। तो आपको कई बार कई तरीकों से प्रयास करने पड़ेंगे, और मैं आपके साथ हूँ। आप क्या है, मैं कहीं भाग तो रहा नहीं, मैं आपके साथ हूं। लेकिन परिणाम बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, परिणाम चाहिए। तो मैं अपनी बात को अभी यही विराम देता हूँ।